इससे पिछले वीडियो में आपने देखा कि जब मदन, रामू काका और विशाल की राख मिली तो गांव में सनसनी फैल गई थी। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात यह थी कि वह जली हुई लकड़ी जिस पर लिखा था, अब मेरी कहानी भी पूरी हो गई। गांव के पुरातन पंडित भवानी शास्त्री बोले, वह कोई इंसान नहीं था, वो एक अधूरी आत्मा थी। उसकी कहानी अधूरी थी और उसे पूरा करने के लिए 3 जिंदगियों की जरूरत थी। इतना बोलते ही पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े और उस चौथी आत्मा को बुलाया। फिर पूछा, तुम कौन हो और तुमने उन तीनों के साथ क्या किया? चौथी आत्मा मुस्कुराते हुए बोला, मेरा कोई नाम नहीं जानता। कुछ लोग मुझे रघु कहते हैं, कुछ बंसी कहते हैं, तो कुछ साया कहते हैं या कुछ भटकती आत्मा भी कहते हैं। मैं भिखारी की तरह रेलवे स्टेशन पर रहता था, पर मैं भिखारी नहीं था। मैं इंतजार करता था। हर रात ठीक 3:30 बजे एक ट्रेन आती थी, काली ट्रेन, जिसे सिर्फ मैं देख सकता था, क्योंकि मेरी आत्मा अधूरी थी, ना इंसान की ना शैतान की, और मुझे पूर्ण आत्मा बनना था हर हाल में। उस ट्रेन में सिर्फ परछाइयां चढ़ती थी और एक रात मैंने भी उस ट्रेन में चढ़ने की हिम्मत कर ली। जब मैं उस ट्रेन में चढ़ा, वहाँ कोई आवाज नहीं था, न सिग्नल थी, न इंजन, न हॉर्न, बस एक गहरा अंधेरा और ठंडी हवा। हर डिब्बे में मुझे अपनी ही परछाई नजर आई, लेकिन वो हर बार थोड़ी अलग होती थी। एक डिब्बे में मैंने खुद को बुढ़िया के रूप में देखा जो रो रही थी। दूसरे डिब्बे में एक आदमी जो फांसी पर लटक रहा था। तीसरे में एक बच्चा जो जल रहा था और हंस भी रहा था। मैं डर गया, लेकिन ट्रेन नहीं रुकी थी। अंतिम डिब्बे में एक काले घूंघट वाली औरत बैठी थी। उसने कहा, तेरी आत्मा आधी है, तुझे पूरे होने के लिए 3 और अधूरी आत्माएं चाहिए होंगे। क्योंकि उस ट्रेन में जितने भी आत्माएं थी वो सब पूर्ण आत्माएं थी, और इसका आत्मा न इंसान की थी और ना ही शैतान की, मतलब अधूरी थी, और मुझे उस ट्रेन जैसी पूर्ण भयानक आत्मा बननी थी किसी भी हाल में। फिर मैंने उन घूंघट वाली औरत से पूछा, मुझे कौन सी 3 आत्माओं की जरूरत पड़ेगी? उसने जवाब दिया, 3 जो डर में जी रहे हों, एक जिसने खून देखा है, दूसरा जिसने मौत जलाई, और तीसरा जिसने नींद खोई है। अब आप समझ सकते हैं कि क्यों मदन, रामू काका और विशाल की बॉडी की जगह पर रातों रात वो शमशान की राख आ गई थी। फिर मैंने अपनी पूर्ण आत्मा के लिए वहां से निकल गया। मेरा पहला शिकार मदन। मदन की आंखों में डर था जो उसने कभी जताया नहीं था, लेकिन जब उसने मुझे देखा तो पहचान लिया था, क्योंकि वो जिसकी वजह से कमरा 309 अब तक बंद था, दरअसल उस होटल का असली मालिक मैं ही था, जिसमें मदन काम करता था, और उस पिचासनी को जिंदा जलाने वाला भी मैं ही था। उसका खून मुझ पर लगा था, और जब पुलिस आई थी खोजने के लिए, मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया था, लेकिन वो पिचासनी वापस आई और मेरी छाती चीर दी और मेरी अधूरी आत्मा को उस कमरे में ही बंद कर दिया। मदन जब उस कमरे से दाखिल हो रहा था तो मेरी परछाई उसके साथ बाहर निकल आई थी, और अब उसे मरना ही था, क्योंकि वो मेरा पहला दरवाजा था, और मेरा दूसरा मोहरा रामू काका थे। रामू काका उस दुल्हन की चिता के अंतिम गवाह थे जिसे मेरे कहने पर जिंदा जलाया गया था। हाँ, वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसका प्यार मुझसे था। मैंने उसे धोखा दिया और फिर बदला लेने के लिए उसकी चिता में आग लगा दी। रामू ने वो सब देख लिया था, लेकिन चुप था। अब रामू काका मेरा दूसरा निशाना बन चुका था। उसका डर उसकी चुप्पी में था और मैं उसकी चुप्पी तोड़ने आया था। जब उसने मेरी तरफ देखा तो उसकी आंखों में वही दुल्हन झलक रही थी, और मैं उसके प्रायश्चित को अपने साथ ले गया। और मेरी पूर्ण आत्मा की अंतिम कड़ी था विशाल। विशाल को नींद नहीं आती थी,
क्योंकि उसकी आत्मा जागती रहती थी। उसे जो काली परछाई दिखती थी वो कोई और नहीं, मैं ही था। हर रात मैं उसके पास जाता, उसकी नींद चुराता ताकि मैं खुद एक पूर्ण आत्मा बन सकूं। उसे कोमा में डालने वाला भी मैं ही था। जब वो मेरी उंगली लेकर लौटा तो वो मेरी तीसरी कड़ी बन गया। जब उन तीनों ने अपनी डरावनी कहानियां सुनाई तो असल में वो अपना प्रायश्चित कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने सब कह डाला उनकी आत्माएं मेरी आत्मा से जुड़ गई। अल्लाह के सामने जब मैं प्रकट हुआ तब मैं अधूरा नहीं था, मैं पूरा हो चुका था, और मुझे पूर्ण बनने के लिए उन तीनों की आत्मा को राख बनाना पड़ा। ऐसे दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरीज वीडियो देखने के लिए हमारे इस हॉरर जर्नी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।